अयोध्या नगरी आज केवल एक शहर नहीं बल्कि खुशियों का एक महासागर बनी हुई थी। सरयू नदी के तट से लेकर राजमहल की मुख्य द्वार तक हर एक ईंट, हर एक दीवार जैसे आनंद में झूम रही थी। हवाओं में चंदन और केसर की सुगंध घुली हुई थी और आकाश में मंगल गीतों की गूंज थी। ये वो दिन था जिसकी प्रतीक्षा रघुकुल ने युगों से की थी। महाराज दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य अभिषेक होने वाला था। घर घर में दीप जलाए जा रहे थे, मानो आज ही दीपावली हो। राजमहल के भीतर उर्मिला अपने कक्ष में बैठी एक रेशमी वस्त्र पर सुनहरे धागों से कढ़ाई कर रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो उन दीपकों की लौ को भी फीका कर दे। ये चमक किसी आभूषण की नहीं बल्कि उस संतोष की थी कि उनकी बड़ी बहन सीता, जो उनके लिए माता समान थी, अब अयोध्या की महारानी बनने जा रही थी। उर्मिला का मन बार बार भविष्य की सुंदर कल्पनाओं में खो जाता। वो सोच रही थी कि कैसे कल सुबह जब भैया राम के सिर पर मुकुट रखा जाएगा तो वो और उनके स्वामी लक्ष्मण उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। तभी कक्ष के द्वार पर आहट हुई। उर्मिला ने पलटकर देखा तो द्वार पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े थे। लक्ष्मण के चेहरे पर भी वही उत्साह था जो पूरे अयोध्या में छाया हुआ था। उर्मिला मुस्कुराते हुए उठी और बोली, स्वामी, क्या आपने देखा पूरी अयोध्या कैसे सजी है? मुझे तो लगता है कि आज रात सूर्यदेव भी अस्त नहीं होंगे, वे भी कल का उत्सव देखना चाहते हैं। लक्ष्मण मंद मंद मुस्कुराए। उनकी नेत्रों में अपने बड़े भाई के प्रति अगाध प्रेम था। वे बोले, उर्मिला, भैया राम का राजा बनना केवल एक घटना नहीं बल्कि धर्म की स्थापना है। आज मुझे रघुकुल में जन्म लेने पर सबसे अधिक गर्व हो रहा है। दोनों के बीच का वो संवाद प्रेम और आशा से भरा था। भविष्य उज्जवल दिख रहा था, सपनों से भरा हुआ और सुरक्षित। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस समय अयोध्या उत्सव के रंग में डूबी थी, उसी समय कैकेयी के कोप भवन में एक ऐसा अंधकार जन्म ले रहा था जो सूर्यवंश के तेज को निगलने वाला था। मंथरा के विषैले शब्दों ने रानी कैकेयी की मति भ्रमित कर दी थी। वो वरदान जो कभी दशरथ ने प्रेम में दिया था, आज रघुकुल के लिए अभिशाप बन गया। अचानक राजमहल के गलियारों में बजने वाली शहनाइयां खामोश हो गईं। दासी और सेवकों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई और एक भयावह सन्नाटा पसर गया। खबर आग की तरह फैली। महाराज दशरथ विवश हैं। कैकेयी ने भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। और सबसे बड़ा वज्रपात यह था कि पितृभक्त राम ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। जब ये समाचार लक्ष्मण के कानों तक पहुंचा तो उनका धैर्य बांध तोड़ गया। वे शेषनाग के अवतार थे। उनका क्रोध प्रलयंकारी अग्नि के समान भड़क उठा। उनकी भुजाएं भड़कने लगीं, नेत्र लाल हो गए। वे सीधे राम के पास पहुंचे और गरजते हुए बोले, भैया, ये कैसा न्याय है? एक स्त्री की हट के कारण आप वन क्यों जाएंगे? मैं इस अन्याय को नहीं मानता। यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे शस्त्र उठाने पड़े तो मैं पूरी अयोध्या के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हूं, लेकिन आपको वन नहीं जाने दूंगा। परंतु राम, जो स्वयं शांति और संयम के सागर थे, उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में एक शीतलता थी जिसने लक्ष्मण की क्रोधाग्नि को शांत कर दिया। राम ने कहा, लक्ष्मण, क्रोध से धर्म की रक्षा नहीं होती। पिता का वचन निभाना ही रघुकुल की रीत है। यदि मैं वन नहीं गया तो सत्य की हार होगी। राम की आंखों में देखकर लक्ष्मण का क्रोध आंसुओं में बदल गया। उसी क्षण उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि राम वन जाएंगे तो लक्ष्मण अयोध्या के राजमहल में कैसे सो सकता है? परछाई कभी शरीर से अलग नहीं होती। लक्ष्मण ने तय कर लिया कि वे भी राम और सीता के साथ वन जाएंगे। निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा शेष थी, उर्मिला। लक्ष्मण के कदम जो युद्ध के मैदान में कभी नहीं डगमगाते थे, आज अपने ही कक्ष की ओर बढ़ते हुए भारी हो रहे थे। वो जानते थे कि उर्मिला अभी भी उन सपनों में खोई होंगी जो उन्होंने कुछ देर पहले साथ मिलकर देखे थे। वो उस हृदय को कैसे तोड़ें जो केवल उनके लिए धड़कता है। लक्ष्मण कक्ष के द्वार पर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उर्मिला एक थाली में आरती सजाए खड़ी थी, संभवतः राम के राज्याभिषेक की खबर सुनने की प्रतीक्षा में। जैसे ही उर्मिला ने लक्ष्मण को देखा, उनके हाथ ठिठक गए। लक्ष्मण के चेहरे पर वो उत्साह नहीं था, बल्कि एक गहरा विषाद और एक अजीब सी दृढ़ता थी। उर्मिला ने घबराकर पूछा, स्वामी, क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हैं? क्या राज्याभिषेक की तैयारी में कोई विघ्न आया है? लक्ष्मण ने अपनी दृष्टि झुका ली। उनसे उर्मिला की आंखों में देखना कठिन हो रहा था। उन्होंने भारी स्वर में कहा, उर्मिला, नियति ने खेल पलट दिया है। कल राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। माता कैकेयी के वरदान के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला है। उर्मिला के हाथों से आरती की थाली लगभग छूटते छूटते बची। वनवास? और भैया ने इसे स्वीकार कर लिया? हाँ, लक्ष्मण ने उत्तर दिया और फिर एक गहरी सांस भरकर अपना निर्णय सुनाया। और उर्मिला, मैंने भी निर्णय लिया है।
मैं भैया राम और भाभी सीता को अकेले वन में नहीं जाने दे सकता। वन के कंकड़ पत्थर और जंगली श्वापद यानी जानवर मेरे रहते उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। मैं उनके रक्षक और सेवक के रूप में उनके साथ जा रहा हूं। उर्मिला कुछ क्षण के लिए सन्न रह गई। ये आघात गहरा था। पति का वियोग मृत्यु के समान होता है, लेकिन वो जनक की पुत्री और दशरथ की पुत्रवधू थी। उन्होंने तुरंत अपने आंसुओं को रोका और वही कहा जो एक पत्नी का धर्म कहता है, स्वामी, यदि आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ महलों में कैसे रह सकती हूँ? जैसे भाभी सीता भैया राम के साथ जा रही हैं, वैसे ही मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरा स्थान आपके चरणों में है, अयोध्या के सिंहासन के पास नहीं। यही वो क्षण था जहां प्रेम और कर्तव्य के बीच युद्ध होना था। लक्ष्मण ने उर्मिला के कंधों को थाम लिया। उनकी आवाज में कंपन था, पर तर्क स्पष्ट था। नहीं उर्मिला, लक्ष्मण ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। उर्मिला की आंखों में प्रश्न और पीड़ा दोनों एक साथ उमड़ आए। क्यों? क्या मेरा प्रेम भाभी सीता के प्रेम से कम है, या मैं वन के कष्टों से डर जाऊंगी? लक्ष्मण ने बहुत ही करुणा से समझाया, देवी, सीता भैया राम के साथ उनकी अर्धांगिनी बनकर जा रही हैं, लेकिन मैं वहां भाई बनकर नहीं, सेवक बनकर जा रहा हूं। मेरा एकमात्र धर्म भैया और भाभी की रक्षा करना होगा। दिन हो या रात, मेरा ध्यान केवल उनकी सुरक्षा पर होना चाहिए। लक्ष्मण ने थोड़ा रुककर उर्मिला की आंखों में झांकते हुए सबसे कठोर सत्य कहा, यदि तुम मेरे साथ चलोगी उर्मिला, तो मेरा मन तुम्हारी सुरक्षा में बंट जाएगा। जब वन में आंधी आएगी या कोई राक्षस आक्रमण करेगा, तो मेरा पहला विचार तुम्हारी रक्षा का होगा, भैया राम का नहीं। और उस क्षण मेरा सेवा धर्म खंडित हो जाएगा। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे कारण मेरा कर्तव्य अधूरा रह जाए? उर्मिला निशब्द हो गई। लक्ष्मण का तर्क अकाट्य था। ये एक स्त्री के अधिकारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक सेवक की निष्ठा का प्रश्न था। उर्मिला के भीतर एक भीषण द्वंद्व चला। एक ओर उनका स्त्री सुलभ मन था जो चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे मत छोड़ो, और दूसरी ओर उनका क्षत्रियाणी का संस्कार था जो जानता था कि पति को कर्तव्य पथ पर भेजना ही पत्नी का धर्म है। उस क्षण उर्मिला बड़ी हो गई, शायद राम और सीता से भी बड़ी। उन्होंने अपनी आंखों में उमड़ते हुए प्रलय को अपने ही भीतर पी लिया। वो जानती थीं कि यदि आज उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो लक्ष्मण का संकल्प कमजोर पड़ जाएगा। वो लक्ष्मण को कमजोर नहीं करना चाहती थी। उर्मिला ने एक गहरी सांस ली, अपने कमकपाते होंठों पर एक कृत्रिम मुस्कान ओढ़ी और कहा, मैं समझती हूं स्वामी, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, मैं आपके मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी। ये शब्द कहना किसी पहाड़ को उठाने से कम नहीं था। लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि उर्मिला रोएंगी, जिद करेंगी, लेकिन यहां तो एक तपस्विनी खड़ी थी। उर्मिला ने आगे बढ़कर स्वयं लक्ष्मण के वनवास के वस्त्र निकाले। उन्होंने अपने हाथों से लक्ष्मण को कवच पहनाया। हर एक गांठ जो वो बांध रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही दिल पर पत्थर रख रही हूं। उन्होंने लक्ष्मण को उनका धनुष थमाया और आरती की थाली उठाई। मेरी चिंता मत कीजिएगा स्वामी, उर्मिला ने कहा, हालांकि उनका गला रुंध रहा था। आप भैया और भाभी की सेवा कीजिए, मैं अयोध्या में रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। बस एक वचन दीजिए, वन में कभी भी किसी भी क्षण आपको मेरी याद आपको कमजोर नहीं करेगी। आप मुझे भूल जाइएगा ताकि आप अपना धर्म निभा सकें। लक्ष्मण की आंखों में पानी भर आया, पर उन्होंने उसे बहने नहीं दिया। उन्होंने उर्मिला को प्रणाम किया। हाँ, एक पति ने अपनी पत्नी के त्याग को प्रणाम किया। उर्मिला, तुम्हारा ये त्याग इतिहास शायद न लिखे, लेकिन राम का वनवास तुम्हारे इस बलिदान के बिना संभव नहीं था, लक्ष्मण ने कहा, और फिर झटके से मुड़ गए। वे द्वार की ओर बढ़े। एक एक कदम भारी था। मन कह रहा था कि एक बार, बस एक बार पीछे मुड़कर देख लूं, लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि यदि उन्होंने मुड़कर उर्मिला का चेहरा देख लिया तो वे कभी नहीं जा पाएंगे। वे बिना मुड़े पत्थर की मूरत बनकर कक्ष से बाहर निकल गए। जैसे ही लक्ष्मण के कदमों की आवाज दूर हुई और अदृश्य हो गई, उर्मिला का संयम टूट गया। वो कृत्रिम मुस्कान, वो क्षत्राणी का बल, सब ढह गया। वो वहीं उसी ठंडे फर्श पर टूटकर गिर पड़ी। उन्होंने अपने मुंह पर आंचल रख लिया ताकि उनके रोने की आवाज बाहर किसी को सुनाई न दे। महलों में अब सन्नाटा था। उत्सव के दीप बुझ चुके थे और उस अंधेरे कक्ष में उर्मिला अकेली थी, एक ऐसे वनवास के लिए जो उन्होंने नहीं चुना था, लेकिन जिसे निभाना अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ये 14 वर्षों की उस मौन तपस्या की शुरुआत थी, जिसकी गवाह केवल अयोध्या की ये दीवारें बनने वाली थीं। अयोध्या से दूर घने जंगलों के बीच तमसा नदी का तट खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। रात्रि का पहला प्रहर बीत चुका था। घास के बिछौने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जगत जननी सीता विश्राम कर रहे थे। वनवास की ये पहली रात्रि थी और जंगल के भयानक सन्नाटे में केवल झींगरों की आवाज गूंज रही थी। इन दोनों की सुरक्षा के लिए एक प्रहरी जाग रहा था, लक्ष्मण। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रखी थी और उनकी आंखें चारों दिशाओं में खतरे को भांप रही थीं। लेकिन मनुष्य का शरीर प्रकृति के नियमों से बंधा होता है।
जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लक्ष्मण की आंखों में भारीपन आने लगा। निद्रा, जो हर जीव का विश्राम है, वो लक्ष्मण की पलकों पर बोझ बनकर बैठने लगी। लक्ष्मण ने झटके से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी ही आंखों को डांटा, नहीं, तुम बंद नहीं हो सकती। मेरे भैया और भाभी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, मैं कैसे सो सकता हूं? परंतु प्रकृति का वेग रुकने वाला नहीं था। तभी उस अंधकार में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो कोई और नहीं, स्वयं निद्रा देवी थीं। निद्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहे हो। शरीर को विश्राम चाहिए। यदि तुम नहीं सोए तो तुम्हारा विवेक और बल दोनों क्षीण हो जाएंगे। तुम्हें सोना ही होगा। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया, देवी, मैंने अगले 14 वर्षों तक न सोने का संकल्प लिया है। यदि मैं सो गया तो मेरे प्रभु की रक्षा कौन करेगा? आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपके अधीन नहीं हो सकता। निद्रा देवी ने समझाया, लक्ष्मण, सृष्टि संतुलन पर चलती है। यदि तुम जागना चाहते हो तो तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे प्राणों से जुड़ा हो, जो तुम्हारे बदले का अंधकार अपने भीतर समेट सके। क्या है कोई ऐसा? लक्ष्मण के मन में एक ही छवि उभरी। वो जानते थे कि इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति है जो उनके कर्तव्य के लिए अपना अस्तित्व मिटा सकता है। लक्ष्मण ने कांपते स्वर में कहा, देवी, मेरी पत्नी उर्मिला, आप अयोध्या जाइए। वो मेरे हिस्से की नींद स्वीकार कर लेंगी। केवल वही है जो मेरे संकल्प का भार उठा सकती है। उसी क्षण निद्रा देवी वहां से अदृश्य हो गई और हवा के झोंके की तरह अयोध्या के राजमहल में प्रवेश कर गई। अयोध्या का राजमहल, जो कल तक उत्सव की तैयारी कर रहा था, अब शोक में डूबा हुआ था। उर्मिला अपने कक्ष में उसी दिए की लौ को निहार रही थी जो अब बुझने वाली थी। उनकी आंखों में नींद नहीं, केवल आंसुओं की जलन थी। तभी कक्ष में एक अलौकिक शीतलता फैल गई। उर्मिला ने चौंक कर देखा, सामने निद्रा देवी खड़ी थी। निद्रा देवी ने उर्मिला को लक्ष्मण की स्थिति बताई और कहा, पुत्री, तुम्हारे पति वन में धर्म का पालन करना चाहते हैं, किंतु प्रकृति उन्हें सोने पर विवश कर रही है। यदि तुम चाहो तो तुम उनके हिस्से की नींद ले सकती हो, लेकिन इसका अर्थ यह है कि अगले 14 वर्षों तक तुम एक जीवित मूर्त बनकर रहोगी, चेतना शून्य। क्या तुम ये स्वीकार करोगी? उर्मिला के चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। जिस प्रश्न पर बड़े बड़े ऋषि भी विचलित हो जाते, उसका उत्तर उर्मिला ने एक पल में दे दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, ये तो मेरा सौभाग्य है। यदि मेरे सोने से मेरे स्वामी जाग सकते हैं तो राम की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और यदि राम सुरक्षित हैं तो मेरा धर्म पूरा हुआ। मुझे मेरे स्वामी की नींद दीजिए। उर्मिला अपनी शैया पर लेट गई। ये साधारण नींद नहीं थी, ये योग निद्रा थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें मूंदी, उनकी चेतना बाहरी दुनिया से कट गई। उनका शरीर वही था, सांसें चल रही थीं, लेकिन आत्मा एक गहरी समाधि में लीन हो गई। वो एक ऐसी तपस्या में चली गई जहां समय का कोई अर्थ नहीं था। समय का चक्र घूमने लगा। ऋतुएं बदलती रहीं। कभी वसंत के फूल खिले तो कभी पतझड़ के पत्ते गिरे। अयोध्या में 14 वर्ष का लंबा सन्नाटा पसर गया। माता सुमित्रा अक्सर उर्मिला के कक्ष में आती। वे अपनी पुत्रवधू को शैया पर लेटे हुए देखती तो उनकी ममता छलक पड़ती। वे उर्मिला के माथे पर हाथ फेरती और बुदबुदाती, संसार राम के त्याग को नमन करेगा, लेकिन मेरी ये बेटी राम से भी बड़ा वनवास काट रही है। राम तो वन में जाग रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उर्मिला ने तो कर्म करने का अधिकार भी त्याग दिया। उधर वन में एक चमत्कार हो रहा था। लक्ष्मण दिन रात धूप छांव आंधी तूफान में बिना पलक झपकाए पहरा दे रहे थे। उन्हें न थकान होती थी, न भूख लगती थी, न नींद आती थी। राक्षसों से युद्ध करते समय उनमें एक दैवीय तेज नजर आता था, लेकिन ये ऊर्जा उनकी अपनी नहीं थी। सत्य तो ये था कि लक्ष्मण और उर्मिला के बीच एक अदृश्य आध्यात्मिक डोर बंध चुकी थी। जब वन में चलते हुए लक्ष्मण के पैर में कांटा छुपता तो अयोध्या के राजमहल में सो रही उर्मिला का शरीर सिहर उठता। जब लक्ष्मण धूप में तपते तो उर्मिला के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती। लक्ष्मण की सारी थकान, सारी पीड़ा उर्मिला अपनी योग निद्रा में सोख रही थी। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। एक शरीर वन में युद्ध लड़ रहा था और दूसरा शरीर महलों में उस युद्ध की कीमत चुका रहा था। वर्ष बीतते गए और अंततः वो समय आया जब रावण द्वारा सीता का हरण हुआ और लंका में महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध भूमि में रावण का पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत अट्टहास कर रहा था। वो अजेय था। उसने राम की सेना को त्रस्त कर दिया था। उसके पास ब्रह्मा जी का वरदान था। विभीषण ने भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाद के अमरत्व का रहस्य बताया। विभीषण ने कहा, प्रभु, मेघनाद को केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने पिछले 14 वर्षों से ना तो नींद ली हो, ना भोजन किया हो और ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो। यह सुनते ही वानर सेना में सन्नाटा छा गया। ऐसा मनुष्य मिलना असंभव था। तभी सबकी दृष्टि लक्ष्मण पर गई। लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान और आंखों में अग्नि थी। उन्होंने अपना धनुष उठाया। लक्ष्मण ने मेघनाद को ललकारा,
युद्ध भयंकर था, आकाश बाणों से ढक गया। लेकिन यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं था, यह तपस्या का युद्ध था। जब लक्ष्मण ने अंतिम बाण संधान किया तो उस बाण की नोक पर केवल लक्ष्मण की शक्ति नहीं थी, उसमें अयोध्या के बंद कमरे में 14 वर्षों से सो रही उर्मिला की तपस्या का भार भी था। लक्ष्मण ने प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ा। वो बाण मेघनाद का मस्तक काटता हुआ निकल गया। लंका का सबसे बड़ा योद्धा धराशाही हो गया। तीनों लोकों में जयकार हुई, लक्ष्मण की जय हो। लेकिन उस जयकार की असली हकदार वो स्त्री थी जो मीलों दूर मौन सो रही थी। अगर उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद न ली होती तो लक्ष्मण सो जाते, और अगर लक्ष्मण सो जाते तो मेघनाद का वध असंभव था। मेघनाद को लक्ष्मण ने नहीं, उर्मिला के त्याग ने मारा था। ये युद्ध भूमि पर लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी जीत की नींव एक पत्नी के मौन बलिदान ने रखी थी। संसार देख रहा था कि बाण लक्ष्मण का था, लेकिन नियति जानती थी कि शक्ति उर्मिला की थी। 14 वर्षों का लंबा कष्टकारी वनवास अब समाप्त हो चुका था। लंका विजय के बाद पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर उतर चुका था। आज अयोध्या केवल एक नगर नहीं बल्कि दीपों का महासागर बनी हुई थी। अमावस्या की वो काली रात करोड़ों दियों की रोशनी से जगमगा रही थी। यही वो क्षण था जिसने दीपावली को जन्म दिया। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। माताएं अपने खोए हुए पुत्रों को गले लगा रही थीं। भरत अपने भाई के चरणों में लिपट कर रो रहे थे। आंसुओं और मुस्कान का ऐसा संगम शायद ही कभी धरती ने देखा हो। किंतु इस अपार उत्सव और शोर के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसका मन कहीं और था, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। यद्यपि लक्ष्मण शारीरिक रूप से सभा में उपस्थित थे, माताओं के चरण स्पर्श कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार राजमहल के उस एक बंद झरोखे की ओर उठ जाती थीं जहां 14 वर्षों से सन्नाटा पसरा था। जैसे ही औपचारिक मिलन समाप्त हुआ, लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम की ओर देखा। राम जो अंतर्यामी थे, लक्ष्मण की व्याकुलता समझ गए। उन्होंने आंखों ही आंखों में लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी। भीड़ को चीरते हुए लक्ष्मण तेजी से उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े। वही गलियारा, वही द्वार जहां 14 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम बार देखा था। लक्ष्मण ने कांपते हाथों से द्वार खोला। अंदर समय जैसे ठहरा हुआ था। उर्मिला उसी शैया पर उसी मुद्रा में लेटी थी जैसे कोई फूल डाली से टूटकर भूमि पर विश्राम कर रहा हो। तभी कक्ष में एक परिचित दिव्य आभा प्रकट हुई। निद्रा देवी वापस आ गई थी। निद्रा देवी ने लक्ष्मण की ओर देखा और सौम्य स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने अपना धर्म निभाया और उर्मिला ने अपना। अब समय का चक्र बदलने का है। अब उर्मिला को जागना होगा और तुम्हें अब विश्राम करना होगा। लक्ष्मण, तुम्हारे शरीर ने 14 वर्षों से जो थकान जमा की है, उसे अब नींद की आवश्यकता है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर निद्रा देवी को नमन किया। देवी ने अपना हाथ उर्मिला के मस्तक की ओर बढ़ाया और अपनी माया समेट ली। इसके साथ ही वो अदृश्य हो गई। लक्ष्मण शैया के समीप घुटनों के बल बैठ गए। उनकी सांसें अटकी हुई थीं। पलकें जो 14 साल से पत्थर की तरह स्थिर थीं, अचानक फड़फड़ाने लगीं। उर्मिला ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई लंबी डुबकी लगाकर सतह पर आया हो। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। उर्मिला के लिए ये 14 साल का समय एक पल के समान था। उनकी चेतना वहीं थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। जागते ही उनके होठों से पहला वाक्य वही निकला जो 14 साल पहले अधूरा रह गया था। स्वामी, क्या आप जा रहे हैं? क्या मैं भी साथ चलूं? लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि सामने बैठे व्यक्ति पर पड़ी, वो ठिठक गईं। सामने वो कोमल राजकुमार लक्ष्मण नहीं थे जिसे उन्होंने विदा किया था। सामने एक तपस्वी बैठा था जिसके चेहरे पर वनवास की कड़ी धूप ने झुर्रियां डाल दी थीं, जिसके बाल जटाओं में बदल चुके थे, जिसके शरीर पर कई युद्धों के घाव थे और जिसकी आंखों में एक युग की थकान थी। उर्मिला हड़बड़ाकर उठ बैठी। स्वामी, ये आपको क्या हुआ है? लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। जो लक्ष्मण मेघनाद के सामने चट्टान बनकर खड़े थे, आज अपनी पत्नी के सामने एक बालक की तरह रो पड़े। उन्होंने उर्मिला के हाथ अपने हाथों में ले लिए। वे खुरदुरे योद्धा के हाथ उर्मिला के कोमल हाथों को छूकर कांप रहे थे। उर्मिला, लक्ष्मण का गला रुंध गया। तुमने पूछा था ना कि तुम साथ क्यों नहीं चल सकती? आज मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम यहाँ ना होती तो मैं वहां जीवित ना बचता। राम ने रावण को मारा, लेकिन मेरे भीतर के अहंकार और मेरी मृत्यु को तुमने मारा है। लंका के युद्ध में बाण मेरे थे, लेकिन शक्ति तुम्हारी थी। लक्ष्मण ने मानसिक रूप से उर्मिला के चरणों में शीश नवाया। संसार मुझे राम का भाई और योद्धा कहेगा, लेकिन मेरा अंतर्मन जानता है कि असली योद्धा तुम हो। मैंने तो केवल जागने का कष्ट उठाया, तुमने तो अपने जीवन के 14 वर्ष ही मिटा दिए। तभी कक्ष के द्वार पर महारानी सीता का आगमन हुआ। सीता, जो स्वयं अग्नि परीक्षा से गुजर कर आई थीं, उर्मिला को देखकर भाव विवल हो गईं। सीता दौड़कर उर्मिला के पास आईं और उन्हें गले लगा लिया। सीता ने उर्मिला के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और कहा,
बहन, लोग मेरे वनवास की गाथा गाएंगे। वे कहेंगे कि सीता ने वन के कांटे सहे, राक्षसों का भय सहा। लेकिन उर्मिला, मेरा वनवास तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने स्वामी के साथ थी, उनकी छाया में थी। लेकिन तुम महलों में रहकर भी जिस वियोग की अग्नि में जली हो, वो उस अग्नि परीक्षा से कहीं अधिक कठिन है जिससे मैं गुजरी हूँ। मेरा वनवास दिखाई देता था, तुम्हारा वनवास अदृश्य था। अगले दिन अयोध्या के राज दरबार में राम का राज्य अभिषेक हुआ। राम सिंहासन पर बैठे, सीता उनके वाम अंग में विराजमान हुई। आकाश पुष्प वर्षा से भर गया। लेकिन कथावाचक की दृष्टि उस सिंहासन से हटकर एक स्तंभ के पास खड़ी उर्मिला पर टिकती है। वे शांत थीं, सौम्य थीं। उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उन्हें ना तो श्रेय चाहिए था, न ही प्रशंसा। यही इस कथा का और धर्म का सबसे बड़ा सार है। हम अक्सर त्याग को शोर से मापते हैं। जो युद्ध के मैदान में रक्त बहाता है, हम उसकी जयकार करते हैं। लेकिन उर्मिला हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़ा त्याग वो है जो मौन रहकर किया जाए। उर्मिला ने कभी शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं पूछा मेरा क्या होगा। उन्होंने बस देना सीखा, अपना समय, अपनी नींद, अपनी खुशियां। ये कहानी हमें सकारात्मक सोच और शुद्ध आचरण का पाठ पढ़ाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं जिनके लिए हमें कोई पदक या सम्मान नहीं मिलता। हम परिवार के लिए, समाज के लिए चुपचाप खप जाते हैं। उर्मिला उन सभी मूक तपस्वियों का प्रतीक है। इतिहास की पुस्तकों में राम का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण सीता की पवित्रता की गाथा है और लक्ष्मण भाईचारे की मिसाल है। लेकिन धर्म की वो भव्य इमारत जिसे हम राम राज्य कहते हैं, वो उर्मिला जैसी नींव की ईंटों पर टिकी है। नींव की ईंट कभी दिखाई नहीं देती, वो जमीन के अंधेरे में दबी रहती है। लेकिन यदि वो हिल जाए तो पूरा महल गिर जाता है। उर्मिला वही नींव थी जिनके मौन त्याग ने धर्म को खड़ा रखा। अगर उर्मिला के इस मौन त्याग ने आपका दिल छू लिया है तो लाइक और शेयर करके इस गाथा को जन जन तक पहुंचाए। धर्म के ऐसे ही अनसुने रहस्यों से जुड़ने के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।